देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे MNS न्यूज के 10 की दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की खौफनाक मौत कर दी। दोस्त ने की दोस्त की खौफनाक मौत, पत्नी की यह हरकत बनी वजह, भागने से पहले गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी से अवैध संबंध के चलते पति ने दोस्त की हत्या कर दी। उसने दोस्त को पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो बौखला गया। उसके बाद उसने शख्स का सिर हथौड़े से कुचल दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस के सामने जुर्म भी कबूल कर लिया है। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया है कि हत्या शुक्रवार को हुई है। आरोपी का नाम तुलाराम है, जिसने जब अपनी पत्नी को उसने अपने दोस्त के साथ देखा तो उसके साथ विवाद हो गया। इसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त रामकृष्ण के सिर पर हथौड़ा मार दिया। उसने हथौड़ा से उस पर कई बार वार किया। रामकृष्ण की मौके पर ही मौत होगी। इस बीच पत्नी की चीखें सुनकर पड़ोसी वाले इकट्ठा हो गए। सभी रामकृष्ण को लेकर अस्पताल गए, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी। दोस्त ने दोस्त को दी खौफनाक मौत, पत्नी की यह हरकत बनी वजह, भागने से पहले गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी से अवैध संबंध के चलते पति ने दोस्त की हत्या कर दी। उसने दोस्त को पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो बौखला गया। उसके बाद उसने शख्स का सिर हथौड़े से कुचल दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया है। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि यह हत्या शुक्रवार को हुई। आरोपी का नाम तुलाराम है। उसने जब पत्नी और उसे साथ देखा तो विवाद किया। इसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने दोस्त रामकृष्ण के सिर पर हथौड़ा मार दिया। उसने हथौड़े से उस पर कई वार किए। रामकृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पत्नी की चीखें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी रामकृष्ण को लेकर अस्पताल गए, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि 35 साल का तुकाराम पिता बालू जाटव शिवपुरी के पुरानी थाना मायापुर का रहने वाला है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तुकाराम ने शहर से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन भाग नहीं सका। आरोपी ने जिस हथौड़े से हत्या की उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी के पास से खून से सने कपड़े भी मिल गए हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद तुकाराम ने हथौड़ा छुपा दिया था। आरोपी ने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसका नाम तुलाराम जाटव है। पेशे से वह पेंटर है। मृतक रामकृष्ण बिसोरे उसका दोस्त था। वे दोनों साथ में काम करते थे। मृतक का काम टाइल्स लगाने का था। काम करते करते ही उनकी दोस्ती हुई। रामकृष्ण कई बार उसके सोलंकी नगर स्थित कमरे पर जा चुका था। आरोपी ने बताया कि उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी किरण और राम के बीच इस तरह के संबंध है। राम कई बार बहाना बनाकर काम पर भी नहीं आता था। वह शुक्रवार को भी काम पर नहीं आया। आरोपी जब घर से निकला तो मोबाइल भूल गया। जब मोबाइल लेने साइट से घर वापस गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। उसने अंदर देखा तो उसकी पत्नी और दोस्त रामकृष्ण आपत्तिजनक हालत में साथ थे। इसके बाद उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने दोस्त को मार दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया राज। आरोपी ने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा उसका नाम तुलाराम जाधव है। पेशे से वह पेंटर है। मृतक रामकृष्ण बिजोरे उसका दोस्त था। वह दोनों साथ में काम करते थे। मृतक का काम टाइल्स लगाने का था। काम करते करते ही उसकी दोस्ती हुई। रामकृष्ण कई बार उसके सोलंकी नगर स्थित कमरे पर जा चुका था। आरोपी ने बताया उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी किरण और राम के बीच इस तरह के संबंध हैं। राम कई बार बहाना कर काम पर भी नहीं आता था। वह शुक्रवार को भी काम पर नहीं आया। आरोपी जब घर से निकला तो मोबाइल भूल गया। जब मोबाइल लेने साइट से वापस घर गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। उसने अंदर देखा तो
उसकी पत्नी और दोस्त रामकृष्ण आपत्तिजनक हालात में साथ में थे। इसके बाद उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने दोस्त को मार डाला। दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। इस घटना से मैं यही सीख मिलती है, कभी भी किसी पे खुद से ज्यादा भरोसा ना करे, हमेशा चौकन्ना रहे, सतर्क रहे। मैं अभिषेक दुबे कल फिर लौटूंगा इसी समय इसी घड़ी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।